मई की 4 रोजा भारत से होने वाली जंग पाकिस्तान ने जीती थी। अमरीकी कांग्रेस ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। दिल्ली में होने वाले बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर भारतीय जारियत की जद में आ गया। शुक्रिया रोनाल्डो बेटा, अब मेरी ज्यादा इज्जत करना, ट्रंप का अहम बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, अमरीकी कांग्रेस ने भारत के खिलाफ 4 रोजा जंग में पाकिस्तान की फतह पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। कांग्रेस की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि मई में होने वाली पाक भारत जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान की कामयाबी को देखकर इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी का मंसूबा ही खत्म कर दिया, जबकि राफेल तैयारों की आलमी साख को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। यह कांग्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये तनाज़ा मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमले के बाद शुरू हुआ था। 4 रोज तक जारी रहने वाले इस तसादुम में दोनों ममालिक ने लड़ाका तैयारे, मिसाइल, तोपखाने और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने इस तसादुम के दौरान भारत के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। उधर अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम और जराइम में मुलविस 200 भारतीय शहरियों को डिपोर्ट कर दिया है, जिसमें बदनामे जमाना इंडियन गैंगस्टर इनमोल बिश्नोई भी शामिल है। गैर मुल्की खबर से एजेंसी के मुताबिक डिपोर्ट होने वाले भारतीयों में बदनामे जमाना भारतीय गैंगस्टर इनमोल बिश्नोई, पंजाब में मतलूब 2 फरार मुलजिमान और 197 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद में शामिल है। इनमोल बिश्नोई गिरफ्तार गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जो भारत में कई संगीन मुकदमात में मतलूब है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल बिश्नोई पर दर्ज मुतअद्दिद मुकदमात में साबिक भारतीय वजीर बाबा सिद्दीक के कत्ल और अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के केसेस भी शामिल हैं। भारतीय खुफिया इदारों के रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल ने अप्रैल 2022 में जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भारत से फरार हासिल की। फिर चंद हफ्ते बाद 29 मई को गुलकार सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया। ख्याल किया जाता है कि वो जाली रूसी दस्तावेजात के जरिए अमेरिका और कनाडा के दरमियान मुंतकिल होता रहा, जब तक उसे ट्रैक करके हिरासत में नहीं लिया गया। तफ्तीशकारों का इल्जाम है कि उसने बैरून मुल्क से एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए गैंग ऑपरेशंस की हिदायत जारी करना जारी रखा था। उधर नाज़रीन, मोदी सरकार के जंगी जराइम आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर इस वक्त भारतीय जारियत की जद में है। दिल्ली बम धमाके के बाद मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में रवायती जारियत का खुला मुजाहरा शुरू कर दिया है और कश्मीरियों के मकानात मिसमार किए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे TRT ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जंगी जराइम को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया है। TRT के मुताबिक भारत ने दिल्ली धमाके के 3 दिन बाद ही जनूबी कश्मीर में महज इल्जाम की बुनियाद पर एक घर धमाके से मिसमार कर दिया। भारत जुल्म और जारियत के जरिए कश्मीर को आलमी तनाज़े के बजाय अंदरूनी मामला करार देकर जंगी जराइम छुपा रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 2019 से गैर कानूनी हिरासतें, राब्ते की बंदिश और खौफ की सियासत भारतीय हुक्मरानी के आलात बन चुके हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA भारतीय कवानीन ने सियासी इज़हार राय को जुर्म करार दे दिया है। TRT के मुताबिक सियासी इख्तिलाफ राय अब बकैद के साथ साथ कश्मीरी खानदानों के मकानात मिसमार और जायदाद जब्तगी का सबब भी बन रहा है। TRT के मुताबिक 2020 से 2024 तक काबिज और दहशतगर्द भारतीय फौज की कार्रवाइयों से 1172 शहरी मकानात के जुज़वी या मुकम्मल नुकसान की दस्तावेज बंदी की जा चुकी है। पहलगाम हमले के बाद आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए काबिज और दहशतगर्द भारतीय फोर्सेज ने महज शुबहात की बुनियाद पर कश्मीरियों के मुताबिक मकानात मिसमार कर दिए हैं। भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने भी मकबूजा कश्मीर में शहरी घरों पर बमबारी की खुलेआम हिमायत की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद कश्मीरी मकानात बगैर अदालती निगरानी या कानूनी तरीक़ाकार के मुसलसल मिसमार किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय दहशतगर्दी सिर्फ दाखिली ज्यादती नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानूनी निज़ाम की भी नाकामी है और अक़वाम आलम की मुजरिमाना खामोशी का फायदा उठाते हुए भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम को कानून का लिबादा पहना रहा है। और नाज़रीन, ईरान की बात हो जाए, जहां खुश्क साली थी, लेकिन खुश्क साली के बायस तेहरान को खाली करने के खदशात के दौरान ही ईरान के मगरबी हिस्सों में शदीद बारिशों के बायस सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। बरतानवी खबर इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई माह की खुश्क साली ने दहाइयों के बदतरीन पानी के बहरान को जन्म दे दिया था और हुकाम को हफ्ते के आखिर में बादल बरसाने का अमल शुरू करने पर मजबूर होना पड़ा था। मुल्क के मौसमियाती इदारे ने पीर को 6 मगरबी सूबों में सैलाब की वार्निंग जारी की और कहा कि उसे ईरान के 31 में से 18 सूबों में बारिश की तवक्को है। ईरान में मजमूई तौर पर बारिश की सतह औसत से 85% कम हो चुकी है, जिसके बायस
آبی ذخائر خشک ہو رہے ہیں اور کئی علاقوں میں بشمول دارالحکومت تہران کے بعض حصوں میں پانی کی فراہمی بند ہو چکی ہے۔ بد انتظامی، غیر قانونی کنووں کی کھدائی اور غیر مؤثر زرعی طریقہ کار نے اس بحران میں اضافہ کر دیا ہے، جسے ایرانی حکام کے مطابق موسمیاتی تبدیلی نے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ طویل اور شدید خشک سالی اور خشک حالات، فلیش فلڈ، اچانک سیلاب کے خطرے میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ خشک سالی کے دوران مٹی کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ایرانی میڈیا نے مغربی صوبوں جیسے ایلام اور کردستان کے بعد شہروں میں ہلکے درجے کے سیلاب کی ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ ینگ جرنلسٹ کلب YJC نے رپورٹ کیا ہے کہ ہفتے کے روز ایران نے اس سال اپنی پہلی کلاؤڈ سیڈنگ مصنوعی بارش برسانے کی کارروائی کی تھی، جو جھیل ارومیہ کے آبی جمع ہونے والے علاقے کے اوپر کی گئی، اور یہ ایران کے شمال مغرب میں واقع ہے اور اس مقام سے بھی مزید شمال میں ہے جہاں سیلاب کی اطلاعات سامنے آئیں۔ کلاؤڈ سیڈنگ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایران میں کیا جانے والا کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں بارش میں اضافہ کرنے کے لیے کیمیکلز کو بادلوں میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں پانی کی شدید قلت ہو۔ تاہم اس تکنیک کو صرف اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے جب ماحولیاتی حالات بہتر ہوں، اور اسے صرف ایک عارضی حل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی موسمیاتی تنظیم کی سربراہ سحر تاج بخش نے اتوار کو سرکاری ٹی وی کو بتایا تھا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کی بھاری لاگت کے علاوہ اس سے ہونے والی بارش کی مقدار ہمارے پانی کے بحران کو حل کرنے کے لیے درکار مقدار کے قریب بھی نہیں ہے۔ YJC کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ تہران میں کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے درکار حالات ابھی تک موجود نہیں، جہاں کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ اگر ملک میں جاری خشک سالی برقرار رہی تو یہ شہر جلد رہائش کے قابل، یعنی تہران رہائش کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ عالمی شہرت یافتہ فٹ بال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے منگل کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تھا، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اعزاز میں عشائی کی میزبانی کی۔ عشائی میں رونالڈو امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے قریب بیٹھے، جہاں ایپل کے CEO ٹم کوک اور ٹیسلا کے بانی ایلان مسک بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ نے تقریب میں شرکت پر کرسٹیانو رونالڈو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا 19 سالہ بیرون رونالڈو کا بہت بڑا فین ہے اور وہ آج آپ سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ رونالڈو کی بیرون سے ملاقات ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ مجھے تھوڑی زیادہ عزت دے گا کیونکہ میں نے اس کو فٹ بال اسٹار سے ملوایا ہے۔ واضح ہے کہ یہ رونالڈو کا 2014 کے بعد امریکہ کا پہلا دورہ تھا۔ فٹ بالر اسٹار مستقل طور پر سعودی عرب میں ہی مقیم ہیں اور قیام پذیر ہیں، اور رونالڈو سعودی کلب النصر کے لیے کھیلتے ہیں، اور 2022 میں انہوں نے $200 ملین سالانہ تنخواہ پر معاہدہ سائن کیا تھا، اور سعودی عرب 2034 میں ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔ یہ فٹ بال ورلڈ کپ ہوگا، اور رونالڈو اگلے سال عالمی کپ کے 6ٹھے ایڈیشن میں بھی حصہ لیں گے، لیکن پہلے میچ میں ممکنہ طور پر فیفا کی پابندی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ پرتگال نے حال ہی میں 2026 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا، جس میں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو شریک میزبان بھی ہیں۔ ناظرین آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔